देखिए फ्रेंड, अभी तक जो है हमने क्या सीखा हुआ था कि रिंग क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी क्या है हमारे पास, और फील्ड क्या है। ओके, अब जो मैं आपको नई डेफिनेशन देने जा रहा हूं वो है विद जीरो डिवाइजर और विदाउट जीरो डिवाइजर। आइए समझते हैं। डेफिनेशन मैं बताता हूं आपको। रिंग विद जीरो डिवाइजर क्या मीनिंग है। देखिए, ये हमारे पास एक रिंग है आर। क्या है ये? हमारे पास एक आर रिंग। ओके, इसके दो एलिमेंट ले लिए मैंने, ए और बी। ये कोई दो एलिमेंट है रिंग के। ओके, और अच्छा रिंग है तो ऑपरेशन क्या है? वही एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट ऑपरेशन को हम एडिशन से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड ऑपरेशन को हम मल्टीप्लीकेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ए और बी कोई दो एलिमेंट रिंग के, जहां पे ए बी क्या है? नॉन जीरो। बी बी क्या है? नॉन जीरो। ए बी नॉन जीरो, बी बी नॉन जीरो। आप इनकी मल्टीप्लाई करो, ए इंटू बी करो। अगर ये हमारा जीरो आ जाए, क्या आ जाए? ए इंटू बी किया जाए, अगर वो हमारा जीरो आ जाए तो ऐसे कहा जाता है रिंग विद जीरो डिवाइजर। क्या है ये? रिंग। देखो, अगर मैं छोटी क्लास की बात बताऊं, छोटी क्लास में हमेशा हम एक चीज स्टडी करते थे, क्या? ए बी की मल्टीप्लाई अगर जीरो है देन आइदर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो। 10th स्टैंडर्ड तक हम सिर्फ यही चीज स्टडी करते थे। अगर दो नंबरों की मल्टीप्लाई जीरो है, या तो पहला नंबर जीरो होगा या दूसरा नंबर जीरो होगा, यानी कि वहां पे ये चीजें नहीं होती थी। बट जब हम रिंग में आए, यहां पे ये चीज आ गई, यानी कि ये चीजें जो है हमें 10th क्लास तक ये चीज सिखाई जाती थी। और अब ऐसा नहीं कह सकते हम रिंग के फील्ड में। रिंग जो है यहां पे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जब हमारे पास कोई दो नंबरों की मल्टीप्लाई जीरो आ, अगर ए भी नॉन जीरो है बी भी नॉन जीरो और उनकी मल्टीप्लाई जीरो आ जाए, ऐसी रिंग को क्या कहा जाता है? रिंग विद जीरो डिवाइजर। क्या कहा जाता है? रिंग विद जीरो डिवाइजर। अच्छा, नंबर सिस्टम जो हम 10वीं क्लास तक सीखते थे, वहां तो नंबर सिस्टम में तो क्या होता था? अगर दो की मल्टीप्लाई जीरो, या तो पहला जीरो या दूसरा जीरो। ये जो कमियां है, ये जो प्रॉब्लम है, ये कहां पे होल्ड करती है? अगर मैट्रिक्स का केस लूं, मैट्रिक्स में ऐसा हो जाता है ए बी मैट्रिक्स नॉन जीरो हो, बी बी मैट्रिक्स नॉन जीरो, मल्टीप्लाई जीरो आ जाए। जैसे एक मैट्रिक्स मान लो मैं ये लूं 0 1 0 0, और बी मैट्रिक्स मान लो मैं ये लूं 0 2 0 0। ए मैट्रिक्स कैसी है? नॉन जीरो। बी मैट्रिक्स भी कैसी है बच्चों? नॉन जीरो। ए भी नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है। हमने क्या किया? ए और बी की मल्टीप्लाई की। कैसे होती है मल्टीप्लाई? रो की कॉलम से करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे। क्या आएगा? ये जीरो। सेकंड में करेंगे जीरो, ये भी क्या आएगा? जीरो, ये भी क्या आएगा? जीरो। जैसे ये हो गया। मैट्रिक्स के केस में ऐसा पॉसिबल है। या फिर अगर मैं मान लो टपल्स की बात करूं, टपल्स में आइए, टपल्स में जैसे मान लो मैं ले लेता हूं फर्स्ट ये, और सेकंड टपल मैंने ये ले लिया 0 1, इसका नाम मान लो यू कर देता हूं, इसका वी। ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। मल्टीप्लाई कैसे की? कंपोनेंट वाइज। फर्स्ट कंपोनेंट की फर्स्ट से, सेकंड की सेकंड से। u भी नॉन जीरो है, v भी नॉन जीरो है। u इंटू वी किया मैंने, 1 0 की मल्टीप्लाई 0 1 से करी कंपोनेंट वाइज। फर्स्ट से जीरो आएगा, सेकंड की सेकंड से क्या आएगा? जीरो। ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, मल्टीप्लाई करी तो जीरो आ गई। ओके, इसे कहा जाता है रिंग विद। अच्छा, अगर मैं बात करूं z 6 पे आ जाइए। जैसे z 6 में एलिमेंट क्या थे? 0 1 2 3 4 5, ये है हमारे पास। ओके, इसके कोई दो एलिमेंट ले लिए। 2 जो है नॉन जीरो है, और 3 है, ये भी हमारा नॉन जीरो है। 2 इंटू 3 किया जो कि 6 आएगा, 6 भी आएगा जीरो, तो 2 इंटू 3 किया, जीरो आ गया, जहां पे 2 भी नॉन जीरो और 3 भी नॉन जीरो। तो ये भी क्या हो गया? रिंग विद जीरो डिवाइजर। ओके, ये हमारी क्या है? रिंग विद जीरो डिवाइजर। अच्छा, ये जो जीरो डिवाइजर है, इसको हम ये मानेंगे ये एक बीमारी है। क्या? एज बोलचाल की भाषा में हम इसको ये कहा करेंगे कि ये एक प्रॉब्लम है। 10th क्लास तक ये नहीं होती थी, हम नहीं सीखते थे ये। अब ये चीज आ गई, दैट मीन्स ये प्रॉब्लम है, ये नहीं होनी चाहिए। क्या? हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी रिंग है वो इससे फ्री हो। क्या हो? हमारी रिंग इससे फ्री। फ्री होने का मतलब है रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। ओके, ये क्या है? रिंग विद जीरो डिवाइजर।
रिंग विद जीरो डिवाइजर बोलते हैं कि साथ तुम्हारा दिमाग क्या काम करना चाहिए, दो पेयर ऐसे मिलने चाहिए, रिंग के दो ऐसे मेंबर मिलने चाहिए ए और बी, ए भी नॉन जीरो बी भी नॉन जीरो, मल्टीप्लाई करे जीरो आ जाए। अगर एक भी पेयर आपको ऐसा मिल जाए उसको कहा जाता है रिंग विद जीरो डिवाइजर। एग्जाम्पल का केस अगर मैं उठाऊं, मैट्रिक्स के अंदर ऐसा केस हम देख सकते हैं, या फिर अगर मैं बात करूं टपल्स है इसके अंदर भी ऐसा होल्ड करता है, या मॉडुलो सिस्टम में भी ऐसा देखने को मिल सकता है। ओके, अब आते हैं रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, और हमारा टारगेट ऑलवेज ये रहा करेगा कि हम जो रिंग बनाएं वो क्या होनी चाहिए, विदाउट जीरो डिवाइजर। इसको ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये प्रॉब्लम है हमारे लिए, ये हमारी रिंग के अंदर नहीं होनी चाहिए। ओके, आइए हम स्टडी करते हैं एक और डेफिनेशन, जो कि क्या है हमारे पास, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर में क्या होगा कि इफ ए और बी, अगर कोई दो रिंग के मेंबर है, क्या है, ए और बी कोई दो रिंग के मेंबर है, और इनकी मल्टीप्लाई करें हम, अगर वो क्या आ जाए, जीरो। ए और बी कोई दो रिंग के मेंबर है, इनकी मल्टीप्लाई करें अगर जीरो आ जाए, तब हम, और क्या हो, विदाउट जीरो डिवाइजर, मतलब देन आइदर या तो ए जीरो आए या फिर बी जीरो आए। यानी कि जो हम छोटी क्लास में सीखते थे, ए और बी की मल्टीप्लाई जीरो, या तो ए जीरो या फिर बी जीरो, अगर ऐसा हो जाए तब हम कहते हैं कि वो क्या है, हमारी रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है। ओके, और जब कभी भी अंडरलाइन करेंगे, लिख लीजिए, जब कभी भी सामने वाला आपको ये कहे, आपको एक रिंग दे दे और ये कहे प्रूफ करके दिखाइए कि ये जो रिंग है ये हमारी विदाउट जीरो डिवाइजर है, क्या कहे, एक रिंग दे दे आपको आर और ये कहे प्रूफ करके दिखाइए कि ये हमारी विदाउट जीरो डिवाइजर है। जब कभी भी हमें ये प्रूफ करना होगा विदाउट जीरो डिवाइजर, तो ऑलवेज हम दो एलिमेंट लेंगे रिंग के और उनकी मल्टीप्लाई जीरो के इक्वल लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, दो एलिमेंट लेंगे रिंग के, उनकी मल्टीप्लाई जीरो के इक्वल लेके चलेंगे और फिर ये दिखा देंगे या तो ए जीरो है या फिर बी जीरो। अगर ऐसा दिखा दिया हमने तब हम ये कहेंगे वो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है। ओके, अब वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है हमारी, जो कि क्या है, इंटेग्रल डोमेन। क्या है, इंटेग्रल डोमेन। और इंटेग्रल डोमेन को मैं आई डी से रिप्रेजेंट करूंगा, पूरा नाम ना लिख के मैं इसको आई डी लिखने वाला हूं। समझते हैं, देखिए हमारे पास एक रिंग है, क्या है, एक रिंग, और मैं ये कहना चाहता हूं ये जो रिंग है ना ये हमारी इंटेग्रल डोमेन है। कब कहेंगे, जब ये हमारी, पहली बात तो ये होनी चाहिए CRU, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। क्या होनी चाहिए, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी प्लस विदाउट जीरो डिवाइजर। ये है हमारे पास, कोई हमारे पास कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो और विदाउट जीरो डिवाइजर हो, उसे हम कहते हैं इंटेग्रल डोमेन। क्या कहते हैं, इंटेग्रल डोमेन। ओके, अब अच्छा इसकी डेफिनेशन में अब क्या है, अगर मैं बात करूं गैलियन, किसकी बात करूं मैं, गैलियन की बात करूं, गैलियन जो है वो अपनी बुक के अंदर कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी प्लस विदाउट जीरो डिवाइजर लिखते हैं। अगर मैं बात करूं आईएन हस्टिन की, किसकी बात करूं मैं, आईएन हस्टिन की बात करूं अगर मैं, वो क्या कहते हैं इंटेग्रल डोमेन की डेफिनेशन में, वो इस यूनिटी शब्द को यूज नहीं करते। क्या नहीं करते, यूनिटी शब्द को यूज नहीं करते, वो सिर्फ ये बोलते हैं कॉम्यूटेटिव हो, रिंग हो और विदाउट जीरो डिवाइजर, ये बोलते हैं। गैलियन तो क्या कहता है, उसके अंदर यूनिटी भी होनी चाहिए, जबकि आईएन हस्टिन क्या कहते हैं कि यूनिटी नहीं, वो सिर्फ ये मांगता कॉम्यूटेटिव हो, रिंग हो और विदाउट जीरो डिवाइजर हो, उसको हम इंटेग्रल डोमेन कहते हैं। ओके, वो तो कोई नहीं, सबकी अलग अलग चीजें हैं। जैसे सपोज करो ये उसने इंटेग्रल डोमेन बोल दिया, अगर मान लो ये आईएन हस्टिन है, उसका ये हो, उसके पास यूनिटी भी हो, क्या भी हो, यूनिटी भी हो। आईएन हस्टिन क्या कहता है,
अगर मान लो ये बन गया कॉम्यूटेटिव हो, रिंग हो और विदाउट जीरो डिवाइजर, उसको यूनिटी भी बोलना है, तब वो ये बोलता है इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी। वो यूनिटी को विद अलग से मेंशन करता, गैलियन अलग से मेंशन नहीं करता, गैलियन उसी के साथ बोल देता है। क्या करता है गैलियन? उस बात को वहीं पे बोल देता है कि वो इसमें इंक्लूड रखता है इंटीग्रल डोमेन के अंदर। ओके, अब दोनों की अगर मैं बात करें, काफी पॉपुलर बुक है, काफी वर्क किया हुआ है इन्होंने, तो इसलिए क्या है आपको याद रखनी है कि इंटीग्रल डोमेन की जो है दो कन्वेंशन चलती है, दो डेफिनेशन यूज होती है। जो गैलियन है वो क्या यूज करता है इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन में? कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी प्लस विदाउट जीरो डिवाइजर। जो हमारा जो गैलियन है वो यूनिटी को उसके अंदर इंक्लूड करता है, और आइनस्टीन जो है वो यूनिटी को उसके अंदर इंक्लूड नहीं करता। ओके, आप कहोगे सर आप क्या करोगे? मैं कहूंगा मैं यहां गैलियन के अकॉर्डिंग वर्क करने वाला हूं। जो मैं इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन दूंगा उसको मैं कहूंगा कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी प्लस विदाउट जीरो डिवाइजर। ओके, ये हम यहां पे यूज करने वाले हैं। बट आपको पता दोनों चीज होनी चाहिए कि आइनस्टीन कैसे यूज करते हैं, गैलियन कैसे वर्क करते हैं। आप कहोगे सर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं कौन सी हम यूज करें, मैं कहूं दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम आप कहोगे सर एग्जाम में सपोज करो वो इंटीग्रल डोमेन कहे, हम क्या करें? मैं कहूंगा ऐसा एक बार हुआ था, उन्होंने नेट में उसने यही किया था, यूनिटी नहीं थी, आइनस्टीन के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने उसको इंटीग्रल डोमेन बना दिया था, और गैलियन के अकॉर्डिंग वो इंटीग्रल डोमेन नहीं थी। अगर ऐसा हो जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको पुटअप करे, तब उस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो और उसके मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आपने उसको अटेम्प्ट किया हुआ है तो। ओके, तो इसलिए ये चीज याद रखना, दोनों जो है ये सिंपल ऑथर नहीं है। इनका ये कहते हैं ना कि इनकी बुक्स बहुत, कहते हैं ना, इनका जो वर्क है इतना डिटेल है कि आप उसको लाइट नहीं ले सकते उनकी बातों को। इसलिए क्या दोनों चीजें चलती है। आपको ये भी, जो गैलियन है वो कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी भी यूज करता है, और आइनस्टीन जो है वो यूनिटी को वहां यूज नहीं करते हैं। और हम पूरे कोर्स के दौरान क्या यूज करने वाले हैं? गैलियन को, हम गैलियन को फॉलो करने वाले हैं। और इसलिए जो है हम क्या कहेंगे, जब भी हम इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन देंगे क्या कहेंगे? एक कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी CRU प्लस विदाउट जीरो डिवाइजर इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन। क्या कहलाएगी वो? इंटीग्रल डोमेन कहलाएगी हमारी। ओके, आइए इसके ऊपर एक थ्योरम है, पहले वो करवा देता हूं मैं आपको। पहले CRU के केस में करवा देता हूं। पहले इन CRU इफ R इज R is CRU without zero divisor, if and only if AB is equal to AC where A non-zero, then B is equal to C। ये है हमारी थ्योरम, इसका प्रूफ कर लेते हैं एक बार। इफ एंड ओनली इफ का है क्वेश्चन। क्या कहता है? अगर हमारे पास कोई CRU है, क्या है? अगर हमारे पास, यू भी मत बोलो, अगर हमारे पास कोई कॉम्यूटेटिव रिंग है, क्या है? अगर हमारे पास कोई कॉम्यूटेटिव रिंग है और विदाउट जीरो डिवाइजर है, क्या है? विदाउट जीरो डिवाइजर है, तब AB इज इक्वल टू AC है और A नॉन जीरो है, A को कैंसिल करने की परमिशन है हमारे पास। देखो एडिशन का जब मैंने करवाया आपको, मैंने ये कहा था A प्लस B जो है वो बराबर हो A प्लस C के। हमें डायरेक्ट जो है A को कैंसिल करने की परमिशन है, डायरेक्ट हम ये बोल देते थे B इज इक्वल टू C। रिंग का विदाउट जीरो डिवाइजर या विद जीरो डिवाइजर से कोई लेना देना नहीं था। बट मल्टीप्लीकेशन के केस में ऐसा होल्ड नहीं होता कि अगर मान लो ए बी इज इक्वल टू ए सी हो और ए नॉन जीरो हो, आप ये नहीं बोल सकते कि बी इज इक्वल टू सी आएगा। ये मल्टीप्लीकेशन में ये होल्ड नहीं होता।
आप कहोगे सर काउंटर एग्जाम्पल दे पाओगे आप, मैं कहूँगा डेफिनेटली आपको दे पाऊंगा। आइए अगर मान लो मैं किस में काम करता हूँ, Z8 में काम करता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 ये आ गए। ओके, सपोज करो ए जो है इसको मैं ले लेता हूँ 2, बी जो है इसको ले लेता हूं मैं 4, या जेड, ठीक है, या Z6 में, हाँ Z6 में ही आ जाओ, बड़े नंबर पे क्यों जा रहे हो। ये है, जैसे ए को क्या ले लेता हूं मैं 2, बी को क्या ले लेता हूं मैं 3, और सी को क्या ले लेता हूं मैं, ए को ले लेता हूं 3, बी को ले लेता हूं मैं 4 और सी को ले लेता हूं मैं 2। ये ले लिया मैंने। एक चीज तो हम जानते हैं, a इंटू जब b करेंगे दैट इज 3 इंटू 4, जो कि क्या आएगा 12, और Z6 में क्या होता है 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर, और 12 बिहेव लाइक एज 0, 12 जो है वो 0 की तरह बिहेव करेगा। सिमिलरली जब AC को हम कैलकुलेट करेंगे, A क्या है 3, C क्या है 2, ये क्या आएगा 6, और 6 को 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर आएगा 0, यानी कि ये दोनों चीज इक्वल है। कौन कि जो A और B है वो बराबर है A और C के। क्या यहां से हम ये बोल सकते हैं कि जो B है वो C के बराबर है? नहीं बोल सकते। B की वैल्यू 4 है, C की वैल्यू 2 है, ये तो इक्वल नहीं है। यानी कि एडिशन में तो ऑलवेज होल्ड होता है, A प्लस बी इज इक्वल टू A प्लस सी है, आपको A को डायरेक्ट कैंसिल करने की परमिशन होती है। डायरेक्ट आप बोल सकते हो B इज इक्वल टू सी। बट अगर आपको कभी भी ये दे दिया जाए रिंग के अंदर AB इज इक्वल टू AC, क्या दे दिया जाए AB इज इक्वल टू AC, आपको A को कैंसिल करने की परमिशन नहीं है, आप कैंसिल नहीं कर सकते। अच्छा फिर आप कहोगे सर एक बात बताना, मैं कहूंगा क्या, हम एक दिमाग यूज कर सकते हैं। मैं कहूंगा क्या, आप कहोगे सर एक काम करो ना आप, मैं कहूंगा क्या, आप बोथ साइड ना A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि आप ये ले लीजिए A इनवर्स AB, यहां A इनवर्स AC, यहां से ये आइडेंटिटी ये B आ गया, ये आइडेंटिटी ये C आ गया। मैं कहूंगा रॉन्ग। आप कहोगे सर अब क्या गलती हो गई, मैं कहूंगा आपको क्या गिवन है, सिर्फ रिंग गिवन है। क्या आपको ये बोला गया है कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट होता है? आप कहोगे सर नहीं बोला हुआ, तब आप ये चीज कैसे ले सकते हो, इनवर्स ए का इनवर्स आपने ले कैसे लिया? क्या मैंने आपको ये बोला हुआ है कि ए का इनवर्स एग्जिस्ट होता है? क्या पता ए का इनवर्स एग्जिस्ट ही ना हो, क्या पता कि ए का इनवर्स एग्जिस्ट ही ना होता हो। आप ऐसे कैसे बोल दोगे कि यहां ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड? गलत है। यहां पे जो थ्योरम है यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। क्या अगर आप एडिशन में है तो कैंसिल कर सकते हो, बट अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, आपको ए को कैंसिल करने की परमिशन नहीं है रिंग में। ए को कैंसिल करने की परमिशन तभी है जब वो विदाउट जीरो डिवाइजर हो। क्या हो? विदाउट जीरो डिवाइजर है, तभी आप ए को कैंसिल कर सकते हैं। आइए करते हैं प्रूफ। और इफ एंड ओनली इफ का केस है, पहले मैं ये मान लेता हूं कि जो रिंग है वो विदाउट जीरो डिवाइजर है। अच्छा, विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब ये है जब जब दो नंबरों की मल्टीप्लाई जीरो आएगी, या तो पहला नंबर जीरो होगा या फिर दूसरा नंबर जीरो होगा। क्या? जब जब दो नंबरों की मल्टीप्लाई जीरो आएगी तब या तो पहला नंबर जीरो होगा या फिर दूसरा नंबर जीरो होगा। आइए क्या किया मैंने, लेके चला R इज कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। क्या है ये? विदाउट जीरो डिवाइजर है। टू प्रूफ, ये तो गिवन है। टू प्रूफ ए बी इज इक्वल टू ए सी है, जहां ए नॉन जीरो है, देन
बी इज इक्वल टू सी आएगा। क्या आएगा? बी जो है हमारा सी के इक्वल आएगा। इस बात का जो है मुझे प्रूफ देना है। आइए करते हैं प्रूफ। इसको लेके चला जो प्रूफ टारगेट है, ये क्या लेके चला मैं? ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्या लेके चला? ए बी इज इक्वल टू ए सी। यहां क्या जाएगा? ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन है यहां से? ए कॉमन ले लीजिए। ए कॉमन ले लिया, क्या आ गया? बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। ए नंबर ये है, इसको पूरा बी नंबर मानो। दो नंबरों की मल्टीप्लाई 0 है और रिंग क्या है? विदाउट जीरो डिवाइजर। इसका यूज करूंगा अब मैं। रिंग क्या है? विदाउट जीरो डिवाइजर। विदाउट जीरो डिवाइजर का क्या मीनिंग है? जब जब दो नंबरों की मल्टीप्लाई 0 आएगी तब या तो पहला 0 होगा या फिर दूसरा 0 होगा। यानी कि या तो ए की वैल्यू 0 है और बी माइनस सी की वैल्यू 0 है। ए 0 हो नहीं सकता क्योंकि गिवन है, ये रहा। ए क्या है? नॉन जीरो। ये कट गया, ये नॉन जीरो हुआ। ए की पॉसिबिलिटी आई कि बी माइनस सी क्या होगा? 0। क्या कहेंगे यहां से कि जो b माइनस सी है हमारे पास वो 0 होगा। और b माइनस सी अगर 0 हो गया, यहां से क्या कहेंगे कि जो b है वो किसके इक्वल आ जाएगा? c के। क्या आ जाएगा? b जो है हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? c के इक्वल आ जाएगा। यानी कि ये हो गया हमारा फॉरवर्ड वर्क कि जब जब हमारे पास कोई कॉम्यूटेटिव रिंग हो, क्या कॉम्यूटेटिव रिंग हो और विदाउट जीरो डिवाइजर हो, तब वहां पे ऐसे प्रोडक्ट में जैसे ए नॉन जीरो है, ए को कैंसिल करने की परमिशन है। क्या है? ए को कैंसिल करने की परमिशन। ओके, अब करते हैं रिवर्स। रिवर्स मतलब ये मान के ये प्रूव करूंगा वो विदाउट जीरो डिवाइजर है। क्या है वो? विदाउट जीरो डिवाइजर। आइए विदाउट जीरो डिवाइजर कैसे प्रूव करेंगे? क्या लेके चलेंगे? लेट ए और बी कोई दो मेंबर है रिंग के, ठीक है। और कैसे है कि सच दैट ए और बी की जो मल्टीप्लाई है वो 0 है। ए और बी की मल्टीप्लाई क्या है? 0। टारगेट क्या है मेरा? ये प्रूफ करके दिखाना इनकी मल्टीप्लाई 0 है, या तो ए की वैल्यू 0 है या फिर बी की वैल्यू 0। आइए करते हैं प्रूफ नाउ। केस फर्स्ट, इफ अब दो की मल्टीप्लाई 0 है, इफ ए इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू अगर 0 आ गई देन नथिंग टू प्रूफ। हमें कुछ प्रूफ नहीं करना क्योंकि मेरा टारगेट क्या है? विदाउट जीरो डिवाइजर कब कहते हैं कि दो की मल्टीप्लाई 0, या तो पहला 0 या दूसरा 0। मान लो ए 0 हो ही गया तब तो कुछ प्रूफ ही नहीं करना, नथिंग टू प्रूफ। केस सेकंड, इफ ए अगर हमारा क्या हो? नॉन जीरो। ए अगर क्या हो? नॉन जीरो, देन वी क्लेम दैट बी जो है वो हमारा 0 आएगा। क्या कहेंगे? अगर ए क्या है? नॉन जीरो है, हम ये क्लेम करेंगे कि जो बी है वो हमारा 0 आएगा। आइए करते हैं प्रूफ। ए नॉन जीरो है, लिखो ए बी किसके इक्वल है? 0 के। और 0 को मैं क्या लिख सकता हूं? ए इंटू 0। ए इंटू 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। यहां से क्या बोल देंगे? ए बी किसके भी बराबर है? ए इंटू 0। अब ये गिवन कंडीशन ये रही। क्या कंडीशन है ये? ए और बी क्या? जब ए और बी इक्वल है ए और सी के, और ए नॉन जीरो है, तब बी किसके इक्वल हो जाएगा? सी के। ए बी ए सी हो, ए नॉन जीरो हो, तो बी किसके इक्वल हो जाएगा? सी के। ये कंडीशन मुझे गिवन है, इसका यूज करूंगा। ये रहा ए क्या है? नॉन जीरो। ये रहा ए क्या है? नॉन जीरो। तो बाय द गिवन कंडीशन यहां से हम क्या बोल देंगे? बी कौन है? बी। सी यहां कौन है? 0। बी क्या आ जाएगा? 0। और यही प्रूफ करना था कि अगर दो की मल्टीप्लाई 0 है, या तो फर्स्ट 0 है या फिर सेकंड 0। कैसे किया? इफ फर्स्ट इज 0, अगर ए 0 हो गया तो नथिंग टू प्रूफ। जब ए नॉन जीरो हुआ, क्या हुआ? ए अगर हमारा नॉन जीरो हुआ तब हम क्या क्लेम करेंगे कि बी 0 होगा। कैसे किया? ए बी की प्रोडक्ट हम क्या लेके चले? 0। और 0 को क्या लिख सकता हूं? ए इंटू 0। तो ए बी किसके इक्वल आ गया? ए 0। और गिवन कंडीशन क्या है? ए बी इज इक्वल टू ए सी हो और ए नॉन जीरो हो, बी किसके इक्वल आएगा? सी। यहां देखो ए क्या है? यहां नॉन जीरो, यहां से बी क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब क्या हो गया? जब कोई रिंग हो विदाउट जीरो डिवाइजर हो, तब वहां प्रोडक्ट ये क्रॉस, ये क्या नाम है,
मल्टीप्लीकेशन का कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, और ये कैंसिलेशन लॉ होल्ड करे तब वो क्या होती है हमारे पास, विदाउट जीरो डिवाइजर। ओके, अब एक चीज बताओ, आप कहोगे सर क्या, कि इंटीग्रल डोमेन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, आप कहोगे CRU प्लस विदाउट जीरो डिवाइजर। मैं कहूंगा एक बात बताओ, ये जो CRU है इसमें यूनिटी नहीं थी, क्या ये दोनों प्रूफ करने में मैंने इस यूनिटी का कोई यूज किया? आप कहोगे सर आपने कोई भी यूज नहीं किया यूनिटी का। क्या कहोगे, इस यूनिटी का आपने कोई भी यूज नहीं किया। तो इस थ्योरम को मैं ऐसे ना बोल के R इज CRU प्लस विदाउट जीरो डिवाइजर, क्या इस थ्योरम को दूसरे शब्दों में ये नहीं बोल सकता मैं कि R इज इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ, CRU तो है ही हमारे पास कि AB इज इक्वल टू AC, A नॉट इक्वल टू जीरो, देन B इज इक्वल टू C। क्या ये थ्योरम हमारी क्रिएट नहीं हो गई? क्या कहेंगे, ये थ्योरम हमारी जो है क्रिएट हो गई। क्या, अगर हमारे पास कोई रिंग CRU हो, यानी कि हम ये कहेंगे एवरी इंटीग्रल डोमेन, जो इंटीग्रल डोमेन होती है वहां पे ये प्रोडक्ट होल्ड करेगा, और CRU और यहां ये होल्ड करे तो वो विदाउट जीरो डिवाइजर होगी, तो वो क्या बन जाएगी, इंटीग्रल डोमेन, अगर वो CRU हो तो। ओके, ये हो गया हमारा प्रूफ। आगे आइए।